जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरु जी ने कहा, गुरु से जुड़ने के बाद भी परीक्षा क्यों आती है? देखो बेटा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सभा में बैठे सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न पहले भी आया होगा, लेकिन आज जब स्वयं गुरु जी ने इसे उठाया तो सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ ने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाया। देखो बेटा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तुमने यह सोचा कि जब गुरु से जुड़ गए तो सब कुछ सरल हो जाना चाहिए, सभी कठिनाइयां समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु जी ने एक छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया और बोले, बेटा, जब यह बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई आसान लगती है या कठिन? बच्चे के माता पिता मुस्कुराए और बोले, कठिन लगती है गुरुजी। बिल्कुल, गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, पर जैसे जैसे वह सीखता जाता है उसे समझ में आने लगता है कि पहले जो कठिन था अब वही सरल लगने लगा है। पर क्या इसका मतलब यह है कि अब उसे परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी? सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, उसे आगे भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा, यही तो बात है बेटा, जब तुम गुरु से जुड़ते हो तो तुम आत्मा की यात्रा पर चल पड़ते हो। पहले जिन चीजों को तुम समस्या समझते थे वे तुम्हारी साधना और श्रद्धा से छोटी लगने लगती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षाएं तब तक चलेंगी जब तक आत्मा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती। कुछ भक्तों के चेहरे पर शंका के भाव देख गुरुजी ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। गुरु से जुड़ना यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि गुरु से जुड़ने का अर्थ यह है कि अब तुम्हारे पास एक प्रकाश है जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन परीक्षाओं का सामना धैर्य और श्रद्धा से कर सकोगे। सभा में बैठे सभी भक्तों के चेहरे पर शांति और आनंद के भाव आ गए। वे समझ चुके थे कि जीवन की परीक्षाएं गुरु कृपा से आसान हो सकती हैं, लेकिन समाप्त नहीं होती। गुरु जी के वचनों ने सत्संग में बैठे भक्तों के मन को गहरे रूप से छू लिया था। सभी मौन होकर उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग उनकी बातों से सहमत दिखे, लेकिन कुछ के चेहरे पर अभी भी प्रश्न चिन्ह झलक रहा था। गुरु जी ने भक्तों की मनस्थिति को भांपते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाया। बेटा, अगर कोई किसान अच्छे बीज बोता है तो क्या उसे फसल अपने आप मिल जाती है? एक वृद्ध किसान जो अक्सर गुरु जी के सत्संग में आया करता था, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, बीज बोने के बाद उसे पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। फिर भी कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, तो कभी फसल समय पर पकती नहीं। बहुत धैर्य रखना पड़ता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, किसान को फसल प्राप्त करने के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जब तुम गुरु से जुड़ते हो तो तुम्हें भी अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना होता है। यह सोचना कि गुरु से जुड़ते ही सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान यह सोचे कि बीज बोते ही अगले दिन फसल तैयार हो जाएगी। एक युवा साधक जिसने हाल ही में गुरु जी की शरण ली थी, उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरु जी, लेकिन अगर हम सच्चे मन से गुरु की शरण में आ गए हैं तो फिर परीक्षा क्यों दी जाती है? क्या गुरु की कृपा से हम सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते? गुरु जी ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, मान लो कि एक बच्चा स्कूल में भर्ती हो गया, क्या सिर्फ दाखिला लेने से वह अगले ही दिन डिग्री प्राप्त कर सकता है? युवा साधक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा, यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। गुरु से जुड़ने का अर्थ यह नहीं
कि तुम साधना से मुक्त हो गए, बल्कि अब तुम्हारी यात्रा और गहरी हो गई। तुम्हें अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा, अपनी इच्छाओं और विकारों पर विजय पानी होगी। यह सब परीक्षा के रूप में आता है। जब तुम्हारी परीक्षा होती है, तभी तुम्हारी आत्मा को शुद्ध होने का अवसर मिलता है। गुरुजी ने अपनी बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। मान लो कि सोने का एक टुकड़ा है जिसे शुद्ध करना है। उसे आग में तपाया जाता है, तब जाकर उसकी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। क्या वह सोना आग से घबराकर तपना छोड़ दे? सभा में बैठे लोग मुस्कुराए और बोले, नहीं गुरुजी, उसे तपना ही पड़ेगा। गुरुजी ने समझाया, इसी प्रकार जब भक्त गुरु से जुड़ता है तो उसका हृदय शुद्ध करने के लिए जीवन में परीक्षाएं आती हैं। यह परीक्षाएं तुम्हारे धैर्य, विश्वास और भक्ति की जांच करती हैं। अगर तुम इनसे डरकर पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा आध्यात्मिक विकास वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो तुम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। सभा में बैठे एक वृद्ध महिला ने आंखों में आंसू लिए प्रश्न किया, गुरुजी, जब हम पर दुख आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु हमें छोड़कर चले गए हैं, तब क्या करें? गुरुजी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब कोई बच्चा परीक्षा देता है तो शिक्षक उस समय क्या करता है? सभा में मौन छा गया। कुछ लोग सोचने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरुजी, शिक्षक उस समय कुछ नहीं बोलते। वे बस देखते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का प्रयोग करके उत्तर दे सकता है या नहीं। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, जब तुम परीक्षा में होते हो तो गुरु मौन रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुम्हें छोड़ देते हैं। वे वहीं होते हैं, तुम्हें देख रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी श्रद्धा और शक्ति का उपयोग करके उस परीक्षा को पार करो। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, तब गुरु फिर से तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। गुरुजी ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब प्रश्न यह आता है कि जब परीक्षा आए तो उसे पार कैसे करें? क्या डरकर भाग जाए? क्या गुरु को दोष दें? नहीं बेटा, इन परीक्षाओं को पार करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, श्रद्धा। कभी यह मत सोचो कि गुरु तुम्हें छोड़ देंगे, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। दूसरी, साधना। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को मत छोड़ो, भजन, ध्यान, प्रार्थना और सेवा करते रहो। तीसरी, धैर्य। परीक्षा के समय धैर्य मत खो, यह समझो कि यह भी गुरु की योजना का एक हिस्सा है। गुरुजी ने कहा, जब बच्चा परीक्षा पास करता है तो उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार जब तुम अपनी परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम्हारी आत्मा और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। तुम्हें और अधिक शांति, आनंद और गुरु की कृपा का अनुभव होता है। गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर सभी भक्तों के चेहरे पर एक नई ऊर्जा आ गई। उन्हें अब समझ में आ गया था कि परीक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया है जो उन्हें मजबूत बनाती है। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, यह मत सोचो कि परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए आती है, यह तो तुम्हें निखारने के लिए आती है। जैसे कुम्हार अपने घड़े को मजबूत बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाता है, वैसे ही गुरु भी तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए परीक्षा में डालते हैं। बस विश्वास बनाए रखो, श्रद्धा बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। सभा में एक अद्भुत शांति और शक्ति का संचार हो चुका था। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं था। सभी जानते थे कि गुरु की कृपा के साथ वे किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।